बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो आने वाले लेखपाल भर्ती में लाभदायक होगा और पुलिस पुलिस के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपका पहला सवाल है, एक संख्या का 2/3 उसी संख्या के 2 गुने से 4 कम है तो वह संख्या क्या होगी। विकल्प दिया है। तो पहले हम सवाल को हल करेंगे। देखिए आप लोग, एक संख्या का 2/3 माना वह संख्या यक्स है। माना वह संख्या यक्स है तो यक्स का 2/3 तो हम यक्स गुणे 2/3 यानी 2/3 से गुणा करेंगे, बराबर उसी संख्या के 2 गुने से 4 कम, मानी उसी संख्या यानी वही संख्या के 2 गुने से 4 कम है। तो हम 2x - 4 लिखेंगे, यानी संख्या x और 2 लगा देंगे, 2 गुना हो जाएगा और -4 जो है घटा देंगे, 4 कम है। अब हम इसको लिखेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x/3 बराबर आपका हो जाएगा 2x - 4। इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 का 2 में किया जाएगा, 3 दूना के 6x और -3 चौका 12 बराबर 2x का हम 1 में करेंगे 2x हो जाएगा। अब x को इधर भेज लीजिए, बिना x को इधर भेजिए आप, तो 6x और 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा और बराबर -12 जब पक्षांतर होगा इधर जाएगा तो -12 इधर जाएगा तो हो जाएगा +12, ये 12 हो जाएगा आपका। तो 6 में से हम 2 घटा देंगे, 6 में से 2 घटेगा तो आपका 4x बराबर 12 और x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 12 बटा, यहाँ गुणा है तो 4 बटा हो जाएगा, इसे काट दिया जाएगा, 4×3 12 यानी x बराबर 3, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो विकल्प आपका बी सही होगा, विकल्प बी सही है। तो वह संख्या 3 है, वह संख्या जो आप माने हैं वह संख्या आपका x है, तो x बराबर 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है 0.5 का वर्ग प्लस 0.2 का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद दिया है। तो ये सूत्र आपका एक है, ए प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणे a गुणे b। अब देखिए आप, ये जो आपका सर्वसामका है सूत्र इसी पर ये है, यानी a का वर्ग ये b का वर्ग हो गया और फिर 2 अपने ओर से पहला पद गुणे दूसरा पद। तो हम ये विस्तारित रूप है, इसको हम a प्लस b का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 0.5 और प्लस 0.2 का हम कर देंगे वर्ग। जब इसको विस्तार करेंगे तो आपका फिर यही आ जाएगा आपका, क्योंकि इस सूत्र पर आप विस्तार करेंगे तो जनाब फिर आ जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए आप, इसको जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा 5 और 2 7, 0.7 का वर्ग। इसका 2 बार गुणा कर लिया जाएगा, 0.7 गुणे 0.7 बराबर हो जाएगा 7 7 49 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए आप, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.49, यानी विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, एक भिन्न का अंश 200% और हर 150% बढ़ाने पर बना नया भिन्न 9/10 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
तो आपको अंश में 200% बढ़ा देना है और हर में 150% बढ़ा देना है। तो नया भिन्न 9/10 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है उसको ज्ञात करना है। तो माना मूल भिन्न x/y है, x/y है। तो हम x/y में यानी अंश, हर अंश जो है आपका x है, इस पर हम प्लस इसी का x गुणे आपका 200% यानी 200% बढ़ाएंगे और प्लस वही काम हर में भी करेंगे 150%। तो y गुणे 150% बराबर, जब बढ़ा दिया जा रहा अंश में 200% और हर में 150% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न आपकी हो जाती है 9/10, 9/10। अब देखिए प्रतिशत में 100 होता है तो हो जाएगा x प्लस x गुणे यानी 200/100 और ये हो जाएगा y प्लस y गुणे 150/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो आपका 9/10 ये हो जाएगा x प्लस 2x यानी 2 बचा, 2 का x गुणा हो जाएगा तो 2x और ये y प्लस 10 का 15 में भाग दिया जाएगा तो y गुणे 1.5 यानी 1.5y बराबर 9/10। इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3x यानी 1x और 2x मिलकर 3x बटा 1y और 1.5y मिलकर हो जाएगा आपका 2.5y, 2.5y बराबर 9/10। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का मान ज्ञात करना तो हम एक्स वाई लिखेंगे, x/y बराबर 9/10 दिया है और 3/2.5 को हम लिखेंगे, इसे भाग देंगे 3/2.5। ये तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x/y बराबर 9/10 गुणे 2.5/3। अब देखिए आप 3 से काटिए, 3 3 9, ये कट गया आपका। अब आपका बचा है 3 गुणे 25 यानी दशमलव हटा दीजिए और बटा 10 गुणे 10 कर लीजिए आप। तो 5 से काटिए, 5 25 और 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10। आपका बचा ऊपर 3/2 दूना के 4 यानी x/y बराबर 3/4। आपका आंसर हो जाएगा 3/4 यानी जो आपका मूल भिन्न माने आप, वो मूल भिन्न आ जा रहा है 3/4। विकल्प आपका ये सही होगा 3/4। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, 4 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 8 की पावर 2/3 बराबर 2 की पावर x। तो x का मान होगा, तो x का जो मान होगा आपका, अब x को मान आपको ज्ञात करना है। ये 4 की पावर आपका है 3 दिया है आपका, ये हो जाएगा आपका यानी आधार 2 आना चाहिए, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 बटा 2 की पावर 2 करिए 2 दूना के 4 यानी 2 की पावर 2 आप कोष्टक में कर लीजिए 3। देखिए 2 दूना के 4 हो गया, 4 की पावर 3 है आपका, लेकिन आधार हमको 2 चाहिए तो ये 2 की पावर 6 आधार 2 है ही है, गुणे इसका भी आधार 2 करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 2 3 बार फैलाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 दूना के 8, 8 की पावर जो है 2/3 बराबर 2 की पावर x। तो देखिए अब आप गुणा कर लीजिए तो जाएगा 2 की पावर 2 तिहाई 6 गुणे 2 की पावर 6 आपका पहले से दिया है, गुणे इस 3 को हम 3 से काट देंगे और 2 की पावर हो जाएगा 2 बराबर 2 की पावर x। अब देखिए ये सब गुणा है, आधार सब बराबर है तो हम घात को जोड़ देते हैं। तो 2 की घात हो जाएगा 6 गुना के 12 और 12 2 14 बराबर 2 की पावर x।
अब देखिए आधार यहाँ पर भी बराबर, ये भी बराबर, इस आधार को हम हटा देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 14, यानी यहाँ 14 बचा बराबर यहाँ x, तो x बराबर 14 आपका आंसर हो जाएगा 14, यानी x का मान आ जाएगा 14। विकल्प आपका सी सही होगा, विकल्प सी सही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग बराबर p गुणे 25 हो तो p का मान ज्ञात करना है। आपको p का मान बताना है, तो विकल्प आपका दिया है। अब देखिए p का हमें मान ज्ञात करना है, तो यह आपका 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग दिया है, यानी एक सूत्र आपका बनता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी एक में और दूसरे में होता है a माइनस बी। यह देखिए a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग माइनस बी का, यानी 64 का वर्ग माइनस 36 का, इसे हम इस तरह विस्तारित कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 64 और प्लस 36, एक में प्लस कर लिया जाएगा, जो प्लस दिया, एक में इसका सूत्र होता है माइनस, तो हम 64 माइनस 36 कर लेंगे, में प्लस एक में माइनस बराबर p गुणे 25। अब देखिए इसे हम जोड़ लेंगे, यानी 64 और 36 के जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इन दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा छिपा रहता। अब यहाँ हम घटा लेंगे आपका, यानी 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से हम 3 निकालेंगे तो 2 बराबर p गुणे 25। p का मान ज्ञात करना है आपको, तो p इधर लिखिए, p बराबर 100 गुणे 28 और बटा हो जाएगा 25। अब 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, यानी 25 से हम 100 को काट दिए 4 बार में। अब आपका बचा 4 गुणे 28, 28 हम 4 गुणा कर लेंगे तो p बराबर हो जाएगा 8 4 बढ़े 32 के 2, 8 4 गुना के 8 3 11, यानी आपका आंसर आ जाएगा 112। 112 p का मान आपका आ गया 112। विकल्प आपका सी सही होगा, जो विकल्प दिया है वह सी आपका सही होगा, p बराबर 112। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। तब तक आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 0.8 गुणे 0.8, यानी ये 3 बार है, फिर प्लस है और 0.5 भी 3 बार है। नीचे फिर दिया बटे में 0.8 2 बार है, फिर प्लस 0.8 का गुणा 0.5 में हुआ है और फिर ये 0.5 2 बार है। तो हम इसको 3 बार, यानी ये हो जाएगा आपका 0.8 की पावर 3 कर लीजिए और प्लस 0.5 की पावर 3 कर लीजिए। अब देखिए यह 3 बार है तो इसकी घात हमने 3 लिख दिया, 5 भी 3 बार है 0.5, इसको भी 3 बार लिख दिया, और बटा ये 2 बार है तो 0.8 को हम 2 घात लिखेंगे प्लस 0.8 गुणे 0.5 प्लस 0.5 गुणे 0.5 को भी हम 2 बार लिख देंगे, ये 2 बार है। तो ये आपका एक सूत्र बनता है a का घन प्लस b का घन। a का घन प्लस b का घन बराबर होता है a प्लस b एक में और दूसरे के में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इस सूत्र को हम यहाँ पर लागू करेंगे, फैलाएंगे, ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.5 एक में और दूसरे के में हो जाएगा आपका a का वर्ग, यानी 0.8 का वर्ग, 0.8 का वर्ग और प्लस 0.8 गुणे 0.5 प्लस 0.5 का वर्ग, ये एक में हो जाएगा आपका, बटा नीचे दिया हुआ है 0.8 का वर्ग, 0.8 का वर्ग और प्लस 0.8 गुणे 0.5 और प्लस 0.5 का वर्ग।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए यह पार्ट और यह पार्ट दोनों बराबर है, तो इससे यह काट दीजिए और आपका बचा है 0.0 आपका 0.8 प्लस 0.5, इसे आप जोड़ दीजिए। इसे जोड़ देंगे हो जाएगा आपका, यह जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा, सॉरी इस सवाल में यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस आपका है, यहाँ पर माइनस है, तो यह भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, और ये यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा, और सूत्र में भी आप लोग माइनस कर लीजिए, हमने प्लस लिख दिया था, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, ये रहेगा इसी तरह से। अब देखिए अब आपका बचा है 0.8 माइनस 0.5, तो अब हम 0.8 में से 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.3 बचेगा, 0.3 यानी 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, नहीं इसमें से हम ये घटा देंगे 0.3, तो इसको लिख सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, तो आपका विकल्प जो है आपका विकल्प आपका सी सही होगा। 0.3 और 0। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, सवाल आपका 7वां है, 598 प्लस 178 का वर्ग माइनस 598 माइनस 178, यानी एक में अंक वही है, एक में प्लस है उसका वर्ग है, एक में माइनस, यह ए प्लस बी का वर्ग है और माइनस यह ए माइनस बी का वर्ग है, बटा 598 गुणे 178 विकल्प आपका दिया है, तो हम इसको ए प्लस यानी ए प्लस बी का होल मान लेंगे और इसको ए माइनस बी का वर्ग मान लेंगे, ये भी वर्ग वो भी वर्ग, तो इसको हम विस्तार करेंगे, इसको भी विस्तार कर देंगे। चलिए इसको विस्तार करिए आप लोग, ये हो जाएगा आपका 598 का वर्ग और प्लस 178 का वर्ग प्लस 2 अपने ओर से गुणे पहला पद 598 गुणे 178, एक में हो जाएगा आपका, उसी तरह से ये माइनस या माइनस लगा लीजिए आप, माइनस और इसको भी फैला लीजिए, ये हो जाएगा 598 का वर्ग माइनस में प्लस होगा आपका 178 का वर्ग, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 गुणे आपका हो जाएगा 2 गुणे माइनस 2 गुणे पहला पद आपका है 598 गुणे दूसरा पद 178 278 हो जाएगा। अब बटा आपका दिया हुआ है 598 गुणे 178, अब हम गुणा नहीं करेंगे, इसका हम माइनस का ही गुणा कर कोष्ठक हटा देंगे, तो 598 का वर्ग प्लस 178 का वर्ग प्लस 2 गुणे 598 गुणे 178 माइनस 598 और माइनस 178 और ये प्लस हो जाएगा 2 गुणे 598 गुणे 178। अब देखिए आप बटा 598 गुणे 178, अब 598 को 598 से कट जाएगा, 178 का वर्ग 178 का वर्ग बचेगा, ये दोनों प्लस प्लस है तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, 4 गुणे 598 गुणे 178, इतना ऊपर बचा है, नीचे यानी 598 गुणे 178, तो 598 से 598 काट लीजिए, 178 से 178 काट लीजिए, आपका बच जाएगा सिर्फ 4, आंसर आपका 4 होगा, विकल्प आपका सी सही होगा। आप लोगों से सॉरी विकल्प सी नहीं सही होगा, विकल्प ए सही होगा 4, तो आपका आंसर 4 आ गया, तो विकल्प आपका ए 4 जो कि 4 दिया है, 1 आती है बराबर 4, तो विकल्प ए सही होगा जो कि आपका आंसर 4 है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।